नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तंग मचाया इन लोगों ने और उल्टा मुकदमा इनके ऊपर लग गया। जब मैं कल इन्होंने फोन से बात की तो मैंने थाने में बोला कि भाई फर्जी लोगों को या मुकदमा लगा दी है, इसको छोड़ो। उन्हें छोड़ तो दिया, पर सब बेचारे अस्पताल में। इसका बेटा मार खाया और मार खाने के बाद मुकदमा भी लग गया। अस्पताल में करा रहा था, उसके खिलाफ FIR हो गई। कहाँ लड़का वो मार खाया और मार खाने के बाद मुकदमा भी लग गया। अस्पताल में करा रहा था, उसके खिलाफ FIR हो गई। कहाँ लड़का वो मार खाया और मार खाने के बाद मुकदमा भी लग गया। अस्पताल में करा रहा था, उसके खिलाफ FIR हो गई। कहाँ लड़का वो जिसके खिलाफ FIR ये अस्पताल में रहा। घसीट के इसको मारे हैं, उल्टा इसके खिलाफ मुकदमा लगा दिए। जी हाँ, हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश रीवा जिले के मऊगंज से आ रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 27 जून की रात को शासकीय शराब की दुकान संचालकों एवं आम पब्लिक के बीच हुई थी मारपीट, जिसमें शराब संचालक के द्वारा FIR दर्ज करा दी गई थी। आज 29 जून को पीड़ित पक्ष से FIR दर्ज कराने एवं चाक मोड़ पर स्थित शराब की दुकान को नगर से बाहर कराने को लेकर मऊगंज थाना पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल, मऊगंज विधायक। SDOP मऊगंज नवीन दुबे से बात की। इसके बाद थाने के अंदर बैठे गद्दे पर मऊगंज विधायक। इसका पूरा अपडेट हम आपको दिखाएंगे। मऊगंज विधायक से बात भी करेंगे कि क्या है पूरा मामला और पीड़ित जनों का भी सुनाएंगे बयान। तो पूरा अपडेट देखने के लिए मऊगंज न्यूज से जुड़े रहिए। लाल क्या समस्या हुई, क्या घटना हुई? सर वही हम पुलिया पर बैठे रहन, हावली के सामने रीवा में जौन चिर्री गिरी है वो लड़का का रीवा में भर्ती करे रहे। यह पता चली कि लड़की आवल हाँ, तो हम वहीं पुलिया ठे बैठे रहें। उतने समय पर 4 ठे ट्रक निकले, 3 ठे ट्रक निकल गए। जब चौथैया वाला ट्रक निकल लाग तो का कहा तमा जौन हो तो वो कैसे हावली वाले निकले सामने से होके, तो वो जब चढ़ाई में डाला रहा तो मारी सी ब्रिक, तो ब्रिक तो मार हाथ उठाई सी जाना ब्रिक मार दी सी, एक ठे के लग गए ठोकर तो फेंकाई गया। अब एक ठे पहुंचा है तो ड्राइवर का 2-3 झापड़ मारी। तो हम कहें गलती तोहार पर जन के रही है। अब मरते कहे है ड्राइवर के, जब लोड गाड़ी चढ़ाई में है तो मैंने सगरी तोहार जन के दारू उतरिन जाई। अतना कहन हवा कि हम वहाँ पार जाई थे कि जो पाछे वाला जो रहा है तो का हाथ हमारे सीट डायरेक्ट हमारे ऊपर पहुँचा है तो चढ़ बैठा है हावली वाला। हाँ, जो हमका हावली वाला जब चढ़ बैठा तो हावली से एक लाई के निकला है बेड़ा, तो मारी सी तो जो 3-4 जने हरजन यहाँ ले रहे, कहा गिट्टी उट्टी डाले गिरे, वो तुरते पहुँचे हवे तो पकड़ी नहीं तो संचे हाथ फाट गया है। अब जब ओकर हाथ फाट गया हवा तो फिर का हाथ हम कहा ला के काहे मरते है भैया रे, वह भाग दी सी। फिर ओका उन्होंने खेदी नहीं तो हमें कहती निकल के पुलिस भी वहाँ गई थी जब ये मारपीट घटना हुई, पुलिस वहाँ पुलिस नहीं पहुंची सर। हम फिर वत्तीदारी जब हम दिखन तो हमारे मोबाइल अंदर हम के 100 नंबर में फ़ोन लगाई कि हमका बिना मतलब को मारी नहीं। पुलिस पहुंची हवाई आधा घंटा बाद, अरे 1 घंटा बाद जब आप फोन लगाए। हाँ, जब हम फोन लगाए हवाई तो 100 नंबर से ओत्तीदारी 100 नंबर से हावली वाले 4-5 जने उतरे हैं। हमका वहीं ठाकुर के दुकान के बगल में हमका पीट के बिछा दी नहीं। अब पुलिस वाले की गाड़ी से ही 100 नंबर 100 डाल से वो हावली वाले उतरे थे। हाँ सर, हम फोन लगाए तो हम सोचन कि 100 नंबर आ गए है तो हम ऐसे भगाने नहीं। और जब वहाँ से वो निकले हैं साहब तो हमका लागे हैं पीटे, तो हमका फिर गिर गए है तब कहे कि चल अच्छा भाग भाग भाग। लोग काहे के लिए यहाँ पे थाने में काहे के लिए आए हैं? हमारे साहब वही कहा था कि रिपोर्ट करे काहे नहीं आए। हमका कहा था साहब की रिपोर्ट करे काहे नहीं आए। जब 100 नंबर से उठ के मारल उतर के मारल लाग, हाँ तो हमका बताई, हमका शंका भाई कि थाने वाले मार डरी, हमका मरवाई डरी। उन्होंने जब मारपीट हुई तो रोक पकड़ धर नहीं की, कुछ नहीं किया सर। सीधे गाड़ी बैक करी नहीं, तुरते लेके भागी आए हैं। अब एक बाद वही गाड़ी से 100 नंबर गाड़ी से और वहाँ पुलिस वाले गए हैं तो हम सीधे भगा हुआ लेने सर घरे, सीधे भग गए हैं घरे। अब पीछे हावली वाले 5-6 रहे और 3-4 पुलिस वाले हम गैला में जाके किनारे में छपट के खड़े हो गए हैं। और जब आगे सीधे ही निकले गए हैं तब हम साहब लुकाए के और सीधे अपने घरे गए हैं। तो हम कहा हम चुप पहुड़े रह गए ना। सर आज मऊगंज थाने में आपको गद्दे पे बैठना पड़ा, इसकी क्या है वजह? गद्दे पे तो बहुत देर तक कुर्सी में बैठे थे, इसलिए बैठ गए। थोड़ा सा उड़ा करने की आदत है तो इसलिए बैठ गए थे। ये तो मामला ऐसा है कि यहाँ पर दारू के ठेकेदारों ने गुंडे पाल रखे हैं और उन गुंडों ने लोगों के साथ मारपीट की। जिसको पाया उसी को मारा। वो कहाँ है जिसका पैर टूटा है, दिखाओ, बुलाओ। ये देखो, इसको मारा, पूरे उसमें मारा, ठीक है।
ये लड़के को भीतर घुस करके मारे। एक वो कहाँ गए, बिहारी कहाँ है भाई, बिहारी कहाँ है? इसको मारे पूरे पैर में, तब पूरा सूजन है इसके पीठ में। ये सब यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है और इतना आतंक मचाया इन लोगों ने, और उल्टा मुकदमा इनके ऊपर लग गया। जब मैं कल इन्होंने फ़ोन से बात की तो मैंने थाने में बोला कि भाई फर्जी लोगों को यहाँ मुकदमा लगा दी है, इसको छोड़ो। उन्हें छोड़ तो दिया, मगर सब बेचारे अस्पताल में। इसका बेटा मार खाया और मार खाने के बाद मुकदमा भी लग गया। अस्पताल में करा रहा था, उसके खिलाफ FIR हो गई। कहाँ लड़का वो जिसके खिलाफ FIR हो गया? ये है, ये अस्पताल में रहा, घसीट घसीट के इसको मारे हैं, उल्टा इसके खिलाफ मुकदमा लगा दिए। ये जब मैं आज सुबह आया, ये सब महिलाएं पूरी भीड़ आई और मैं बात सुना, मैं दंग रह गया। इसलिए मुझे थाने आना पड़ा, और थाने में मैंने बोला जब तक उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमा कायम नहीं होगा, तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि FIR हो गई गुंडों के खिलाफ, जितने लोग हैं उनके खिलाफ FIR होगी, और जो वहाँ पे गुंडागर्दी करें उनको सबको पकड़ा जाएगा। सर, ये जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का निरंकुश है, इसके बारे में क्या पिंड के साथ क्यों ऐसा हुआ? अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैसे त्रुटि हुई, ये तो जांच का विषय है, मगर हमें कार्रवाई नहीं पुलिस से कराना है। अगर ये नहीं करेगी तो पुलिस दूसरा आएगा, स्थानांतरित हो गए, मगर कार्रवाई बिना करे छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। जिन्होंने गड़बड़ी की है, जिन गुंडों ने मारपीट की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। एक बार सर, आप मऊगंज के विधायक को थाने में धरने पर बैठना पड़ा, क्या था पूरा मामला? दिनांक 27 तारीख को चाक मोड़ के पास स्थित शराब की दुकान के पास में मारपीट की घटना हुई, जिसमें शराब की दुकान में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके और वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में मारपीट की गई। जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा जो शराब की दुकान कुछ गाड़ी वाड़ी थी उसको भी तोड़ा फोड़ा गया, और इनके द्वारा भी उन लोगों से मारपीट की गई। उस दौरान में वहाँ पे आसपास के जो लोग थे उनको भी उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बारे में जब थाने को पता चला तो तत्काल थाने पे वहाँ पे पहुँचे, और जो आबकारी की दुकान है उनसे आवेदन लेके उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया। फिर उसके बाद में संज्ञान में ये आया कि वहाँ पे जो लोग आसपास से बैठे हुए थे उनके साथ भी मारपीट की गई, और इसी संबंध में विधायक जी को ये जब पता चला कि वहाँ पे जो निर्दोष लोग थे उनके साथ भी लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, तो विधायक जी थाने पे आए और विधायक जी ने मुझे और थाना प्रभारी को इस बात से अवगत कराया और अपनी नाराज़गी व्यक्त की, और मौके पे तत्काल मैं पहुंच के और उनकी पूरी बातों को समझ के जो वहाँ पे जो दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं और जो उनके अन्य सहयोगी उन सभी को थाने पे बुलाया गया, और जो निर्दोष व्यक्ति थे वहाँ पे इनके साथ में मारपीट की घटना हुई है उनसे उनकी पहचान कराई गई कि इन लोगों के द्वारा क्या मारपीट की गई थी। तो अभी वर्तमान में जो अभी आधे लोग हैं, 6 से 7 लोग हैं, उनको तो उन्होंने नहीं पहचाना, पर अन्य जो बाकी लोग हैं उनको भी एक बार उनसे तस्दीक कराई जाएगी। अगर किसी भी दृष्टिकोण से इन निर्दोष व्यक्तियों से उनका मतलब जो आबकारी की दुकान पे काम करने वाले हैं उनके द्वारा मारपीट की गई होगी, उनके खिलाफ़ क्या है मामला तो अभी पंजीबद्ध किया जा रहा है, उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इसमें मामले में अन्य लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है, एक वाद विवाद किया है, उनको सभी के लिए हम तस्दीक कर रहे हैं। सभी का नाम हमारे पास में कुछ लोगों का आ गया है, उनको सभी का तस्दीक करके पे आगे अगली कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी द्वारा कहा गया है कि कुछ निर्दोषों के खिलाफ भी मुकदमा कायम है। मामले में चूँकि घटना स्थल पे कुछ निर्दोष व्यक्ति भी थे घटना के दौरान में, तो भूलवश उन लोगों का भी नाम इसमें आ गया है, जांच करके उनका नाम FIR से हटा दिया जाएगा। सर, जो इसके हाउली वाले जो लोग हैं उनको पर क्या कुछ कार्रवाई? उनके खिलाफ अभी FIR करवाई जा रही है। जो हम फरियादी हैं, एक आए थे जिनका पैर टूटा हुआ था, एक शरीर में काफ़ी चोट थी, उन लोगों से आवेदन लेके अभी FIR पंजीबद्ध करवा रहे हैं।